क्या आपको पीएम मोदी का स्मार्ट सिटी का वादा याद है? कैसे कहा गया कि देश के इतने शहरों को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। बिहार के कई शहरों को भी चुना गया था। स्मार्ट सिटी तो छोड़िए, बिहार के कई शहरों में कूड़ों का ढेर लग गया है, कचरा का निस्तारण नहीं हो रहा है। इस वजह से कई बीमारियां फैल रही हैं और शहर के लोगों का जीना हराम हो गया है। बिहार में कचरा निस्तारण की क्या स्थिति है और स्मार्ट सिटी का क्या हालत है, आपको बताएंगे। उससे पहले औपचारिकता के लिए बता दूं कि मेरा नाम है हिमांशु कुमार और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। पूरे राज्य के 261 शहरों में कूड़ों का ढेर लगा हुआ है। नगर विकास विभाग ये दावा करता है कई शहरों में कचरा निस्तारण का काम चल रहा है, वहां प्लांट लगे हुए हैं और बाकायदा कोई दिक्कत नहीं है और बाकी जो जगह बचे हैं वहां काम हो रहा है। लेकिन पूरे बिहार में 261 शहर ऐसे हैं जहां पर जगह जगह कूड़े का मार लगा हुआ है। स्थानीय लोग शिकायत कर रहे हैं कि कूड़े के मार की वजह से शहर में बीमारियां फैल रही हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, उन्हें दुर्गंध आती है, उनका जीना हराम हो गया है। आपको बता दें कि वैशाली, गोपालगंज, नालंदा, सारण, कैमूर, सिवान में एक भी प्लांट कचरा निस्तारण के लिए नहीं है। इसके अलावा नवादा, भोजपुर, औरंगाबाद, रोहतास में भी प्लांट निर्माण जो है अभी शुरू हुआ है। नीतीश कुमार जब कहते हैं कि पहले कुछ था जी, अभी हम इतना कुछ कर दिए हैं, स्मार्ट सिटी का वादा, और फिर हालत ये कि बिहार के पूरे शहर में 261 शहरों में, ये मामूली शहर नहीं है, 261 शहर में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। लोग जो हैं वो बीमार होने की शिकायत कर रहे हैं। एक तरफ जहां शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है, बाकायदा जिस नल जल विभाग में हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए, हाल ही में 7,000 करोड़ रुपए जो है नल जल योजना को लेकर अलॉट किया गया। लेकिन क्या आपको लगता है कि नल जल योजना की क्या हालत है? इसका नल जल योजना का काम ही क्या है? कभी कभी तो ऐसा लगता है कि इस योजना के तहत सरकार इसमें पैसा डालती है और फिर अधिकारी और नेता मिलकर इस पैसा को लूट लेते हैं। वही नीतीश कुमार के राज में जो कहते हैं कि हम करप्शन का 1 रुपया बर्दाश्त नहीं करते, हमारे राज्य में करप्शन है ही नहीं। लेकिन नल जल योजना और शिक्षा विभाग और जो आप कह सकते हैं कि नगर विकास विभाग की स्थिति आप देखिए तो ऐसा लगता है इस विभाग में पैसा बजट दिया ही इसलिए जाता है कि नेता कमाइए, कार्यकर्ता कमाइए, अधिकारी कमाइए और जनता का इससे कोई वास्ता नहीं है। हजारों करोड़ खर्च करने का मतलब सिर्फ है अपना जो है वो जेब भरना। और नगर विकास विभाग जो लगातार ये दावा करता है, नगर निगम ये दावा करता है कि शहर में जो है व्यवस्था के लिए पैसे खर्च होते हैं, जनता को सुविधा मिल रही है, तो फिर ये हालात क्यों हैं कि राज्य के 261 शहरों में कूड़ों का ढेर लगा हुआ है, वहां के लोग बीमार हो रहे हैं और फिर ये दावा करना कि कई जगहों पर प्लांट शुरू हो गया है, कुछ जगह ही बचे हैं। नगर विकास विभाग का ये दावा है बाकायदा कि कई जगहों पर कचरा निस्तारण का काम चल रहा है, कुछ जगहों पर बाकी है। लेकिन 261 शहर हैं जहां कूड़े का ढेर लगा हुआ है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, स्थानीय लोग इसकी शिकायत कर रहे हैं, दुर्गंध से उनका जीना जो है वो हराम हो गया है। तो तमाम तरह के जितने भी बिहार के लगभग शहरों की यही स्थिति है। इसके अलावा अब आपको बता दें कि कई जगह प्रसंस्करण इकाई का काम जो है वो शुरू नहीं हुआ है, भले ही प्लांट इसका क्यों ना बन गया हो। तो नगर विकास विभाग की ये हालात हैं। जमीनी सच्चाई यही है, जहां दावे कुछ किए जाते हैं और जमीनी हकीकत जो है वो एक तरफ है। अगर वही कोई दूसरा देश हो, दूसरे शहर हो जहां इस तरह कचरे का ढेर हो, तो फिर सरकार और जो क्षेत्रीय नेता होते हैं उनके जो है उनको परेशान कर दिया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ जब वोट का वक्त आता है तो जाति धर्म के नाम पर वोट पड़ता है। वो भी इस बात को जानते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम काम करेंगे या नहीं, चुनाव आएगा फिर जातीय भावना और धर्म की भावना के आधार पर हमको वोट मिल जाएगा। तो फिर अब मौका मिला है दबा के पैसा कमा लेना है और ये नगर विकास विभाग की स्थिति है। आप क्या कुछ सोचते हैं? क्या आपके शहर में ऐसे ही कूड़े का ढेर लगा हुआ है जिस वजह से आपका जीना हराम हो गया है, वहां भी बीमारियां फैल रही हैं? अगर ऐसा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।